जयपुर शहर में हर कोई एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता है। Word is a new thought and a unique thought. So first word when I heard deep work, I felt this is completely different. Like चौंकिए मत, आपने सही सुना है। not need, but I got a lot of motivated and whatever facts you have said, it connected me a lot. से अंदर एक आग है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। आई हैव अ वेरी बेस्ट थॉट दैट ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स। स्वागत है आपका एस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आज बीजापुर शहर में हर कोई एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता है। चौंकिए मत, आपने सही सुना है। आज मिस्टर शौकत कोतवाल सर हमारे साथ जुड़े हैं, जो इनसे बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए हैं, बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं और 1% मेंटालिटी मेंटर्स के फाउंडर और इनोवेटम कंपनी के भी फाउंडर हैं। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। सर बहुत सारे लोग नीट एग्ज़ाम पास ही नहीं कर पाते और एमबीबीएस डॉक्टर बनना तो बहुत दूर की बात है, तो फिर इसे कैसे क्या कर सकते हैं इसके लिए? हाँ सर, बहुत सही बोला आपने। नीट एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ बोलने से भी मैं बोलूँगा कि मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इंडिया में। एंड नीट एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत सारे लोग 1 साल 2 साल 3 साल रिपीट करते हैं और कोचिंग सेंटर्स भी जाते हैं। उसके बावजूद भी नहीं होता है और कई सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं एग्ज़ाम की वजह से। तो हमने 24 सितंबर संडे 9 AM to 1 PM को एक वर्कशॉप रखा है, क्रैक नीट विद द डीप वर्क स्ट्रेटेजीज। तो ये वर्कशॉप में हम लोग बताएंगे कि नीट एग्ज़ाम को कैसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिजिक्स मैथमेटिक्स बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हम नहीं पढ़ाएंगे, उससे अच्छे लोग बहुत सारे हैं कोचिंग सेंटर्स में। हम लोग ये पढ़ाएंगे कि अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने माइंड को अब कैसे राइट स्ट्रेटेजी यूज़ करके हम लोग नीट एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉप रैंक ले लेते हैं या ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप आते हैं विदाउट कोचिंग। एंड बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेके भी टॉप नहीं आते हैं या मतलब सीट भी नहीं मिलता है। मैं बस बीजापुर के बच्चों की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो वर्कशॉप में हम जो पढ़ाने वाले हैं ये हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है। जो बहुत सारे बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, मेंटरिंग करते हैं, माइंड साइंस, साइकोलॉजी, बिलीफ सिस्टम, ये मतलब ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क्स एंड माइंड प्रोटोकॉल्स, हैबिट इंस्टॉलेशंस, ये प्रोटोकॉल्स, ये इतने सारे फ्रेमवर्क्स हैं कि अगर वो हम स्टूडेंट्स को बताएंगे या स्टूडेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम 100% बोल सकते हैं कि बच्चे का नीट क्रैक हो जाएगा और उसको गवर्नमेंट सीट भी मिलेगा। नीट पास होगा ही नहीं, उतना ही नहीं, गवर्नमेंट सीट में भी मिलने के चांसेस बहुत हैं। और वो कॉन्सेप्ट को हम लोग वर्कशॉप में जो बताने वाले हैं ना, डीप वर्क बोल के कॉन्सेप्ट है, डीप वर्क। सर ये वर्कशॉप कहाँ हो रहा है? यस, अल्लामा इकबाल कन्वेंशन हॉल, अंजुमन डिग्री कॉलेज, ये मनगुली रोड पे। सर मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तो आपने बताया कि कैसे आप मेंटालिटी चेंज करेंगे। हाँ सर। थोड़े लोगों का वो भी मेंटालिटी नहीं रहती कि कैसे पास कर सकें सर, जब तो आइडिया भी नहीं रहता उनको। हाँ सही बताया सर आपने। तो हमने तो बहुत सारा रिसर्च किया सर इसको, ये वर्कशॉप रखने से पहले बहुत सारे बच्चों से बात किया है जो नीट को क्रैक किया है, एम्स में भी एडमिशन लिया है। एंड बहुत सारे बच्चे 2 साल 3 साल रिपीट करने के बाद भी उनको सीट नहीं मिला है। जैसे आपका क्वेश्चन था कि मतलब कैसे क्रैक कर सकते हैं। हाँ। तो होता क्या सर, मुझे लगता है जो बच्चा अच्छे रैंक्स वगैरह लाता है, अच्छा परसेंटेज लाता है पीयूसी के अंदर, ये हैव दैट क्वालिटी टू क्रैक द नीट। बट द थिंग इज इट्स नॉट अबाउट ऑल स्टडिंग द सिलेबस, बट वो बोलते हैं ना, मतलब योर लेवल ऑफ सक्सेस इज डिफाइंड बाय योर लेवल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, योर इनर साइड। जब अंदर की आपके आर्मी, जो माइंड, ब्रेन या हार्ट जो भी है, ये जब तक आपके साथ नहीं देंगे, आपका बिलीफ सिस्टम साथ नहीं रहेगा, आप नीट क्या कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। या थोड़े लोग रहते हैं लाइक 1-2% के लोग जो बोर्न जीनियस रहता है। बहुत सारे लोग दे स्ट्रगल, बट द थिंग इज बीजापुर के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। बीजापुर में इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, मैंने मिला है, काउंसलिंग की बात किया है, बस उनको सही से एक बिलीफ सिस्टम की ज़रूरत है, बिलीफ सिस्टम की। अगर ये वर्कशॉप में हम लोग बताने वाले हैं एंड उसके बारे में तो मैं डैम श्योर वो चीज़ जाने के 3 घंटे के वर्कशॉप के बाद और उस पर वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि वो क्रैक कर पाएंगे 100%। सर कितने बच्चों को क्रैक कराने के लिए आपकी कैपेसिटी है? सर हमने तो वर्कशॉप सोचा था कि मतलब 200, 300 या 500 बच्चों को इनवाइट करें, लेकिन हम चाहते हैं कि वर्कशॉप सही में अच्छा हो, सही में बेनिफिशियल हो स्टूडेंट्स को। तो इसलिए हमने 100 सीट्स को लिमिट किया है।
मतलब जो भी आपके पास आएंगे मतलब सब लोग क्रैक कर पाएंगे? अगर यहाँ पे ये आता है सर, क्या बोलते हैं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो लोग आएंगे क्रैक करेंगे, लेकिन जो चीज़ हम लोग वहाँ पे बताएंगे, देखो सर कितने लोग, 1000 लोग लाखों रुपये दे के ट्रेनिंग्स लेते हैं, लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं उनको करने। कोई भी क्वेश्चंस नहीं करता है उनको। बट यहाँ पे जो भी बच्चे 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे और जो भी मतलब हमारे मेथड्स जो स्टडी टेक्निक्स हैं या मतलब रिकॉल एंड रिटेंशन मेथोडोलॉजी है या जो भी फ्रेमवर्क्स हैं माइंड साइंस के ऊपर काम करने के, अगर वो अप्लाई करते हैं, वो एक लंबे से 6 महीने तक या 1 साल तक वो अप्लाई करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ सर, वही बोला था स्टार्टिंग में भी वही बोल रहा हूँ, 100% वो क्रैक करेंगे सर। जो आप बता रहे हैं कि आपके इसकी वजह से मेंटालिटी जो चेंज करेंगे आप, उसकी वजह से पास कर सकेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन उनके डेली रूटीन में आप कुछ डालना चाहेंगे या फिर कुछ और? कुछ बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। मेंटालिटी बोलने से भी इसको मैं बिलीफ सिस्टम बोलूँगा। तो जैसे हम जो वर्कशॉप में क्या कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट के मेंटालिटी को उसके सर्केडियन रिदम जो एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है हर एक इंसान के अंदर, हर एक स्टूडेंट या इन एवरीवन्स बॉडी, तो हर एक स्टूडेंट का एक अलग ये रहता है सर, मतलब काम करने का या स्टडी करने का, समझने का तरीका। थोड़े लोग एक बार में पढ़ के समझ जाते हैं, थोड़े लोगों को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, थोड़े लोगों को रिकॉल करने में भी मतलब जो पढ़ते हैं रिवाइज करने में तकलीफ होता है। जैसे मैं हर बार बताता हूँ मतलब स्टूडेंट्स को, अगर आप खाना खाकर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा सर? ऑब्वियसली वोमिट हो जाएगा, वोमिट हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे यही कर रहे हैं, मतलब वो पढ़े करें लेकिन डाइजेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो हम फ्रेमवर्क की बात करें डीपर की, डाइजेशन ही नहीं सर, उसे आप जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी आपको माइंड में रिटेंशन भी होगा, रिकॉल भी होगा। और जैसे मैंने बताया सर कि वर्कशॉप में हम लोग हर एक स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल की। ऐसा नहीं कि सबको एक ही मतलब हम लोग मेडिसिन देंगे, ऐसा नहीं है। तो हर एक स्टूडेंट के माइंडसेट को हम लोग समझेंगे, उसके मुताबिक एज पर हिज पर्सपेक्टिव एनर्जी जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है या मतलब उसका जो पढ़ाई करने का तरीका है, उस हिसाब से हम लोग उसको एक रूटीन, स्टैंडर्ड रूटीन मैपिंग करके देंगे उसको। मैंने वही पूछा, डेली रूटीन आप हर किसी का चेंज करेंगे या फिर सबका सेम होगा? नहीं, सबका सेम तो नहीं रहेगा सर। उसके जो मैच होगा वो बच्चे को, उसके मुताबिक एक रूटीन रेडी करके बच्चों को दिया जाएगा स्टैंडर्ड। और ये पर ईयर हो गया या फिर कुछ और? फीस क्या है पर ईयर की? हाँ सर, फीस हमने तो स्टार्टिंग में सोचा था कि लाइक 1500 रखे 3 आवर्स के लिए पर स्टूडेंट। तो बाद में सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट आई कि सर इतना फीस थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा कम होती, तो हमने बहुत सोच समझ के फीस क्या है सिर्फ 500 रुपीज़ रखा है सर। 500 रुपीज़ हाँ, पर स्टूडेंट। एंड और एक अच्छी बात यह है हमारे वर्कशॉप में कि हम इतने ट्रांसपेरेंट लोग हैं एट यूनोटम एंड 1% मेंटल मेंटर, और पेरेंट्स भी अटेंड करना चाहते हैं अपने बच्चे के साथ। वो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है सर। वो अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप जो बहुत ही ड्रीम्स देखते हैं कि अपना बच्चा या बच्ची डॉक्टर बने, MBBS सीट ले या BDS डेंटल डॉक्टर बने, तो वैसे पेरेंट्स के लिए अगर वो भी मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं अपने बच्चे को, ड्रीम्स को, तो हम उनके लिए उनको भी इनवाइट करते हैं, उनके बच्चे के साथ आ सकते हैं, उनके लिए फीस नहीं रहेगा कुछ भी। और वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं क्या पेरेंट्स? हाँ, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं शौकत सर हमको जो बताया कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। बीजापुर शहर में अंजुमन डिग्री कॉलेज में 4 दिन के बाद यानी 24 सितंबर को ये वर्कशॉप किया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्टर का लिंक मिलेगा, जाकर क्लिक कीजिए और फ़ायदा उठाइए। Shaukat sir and Aslam sir, it was a very helpful session. I just want to share my honest reviews. First of all, I don't want to get into NEET sir, my name is different, but first when I thought they are came to say about the NEET, I felt like they were going to say the common, like how everyone says, go do, confidence, normal, like the normal motivation sessions which I have heard. I felt that is like that only, similar to that. But when I started seeing them, I felt it is different. It is completely different. A different kind of motivation that I have received today. Deep work is a new thought and a unique thought. So first word when I heard deep work, I felt this is completely different, like what others do, what others motivate.
So I thought this was a very unique session. Even though I'm not NEET, but I got a lot of motivated, and whatever facts you have said, it connected me a lot. So thank you, sir. It was very inspirational, and I'm sure that I will follow whatever words you have said today. Thank you so much. And I'm here to give some feedback regarding deep work. Sir told that Shaukat Kotwal sir told about deep work. About deep work, how should we overcome our failures, and Aslam sir told that how should we overcome our mentality that we can't do, and it gives me immense pleasure to address both of them, that their session was very interesting, and it was very fuel to our motivation. They gave that we can do, even if we can't, even our marks are average, we can do. We should overcome our needs, and we should overcome that our thinkings, our mentality that we can do everything. If we have the power in ourselves that we can do everything, अगर हमारे अंदर एक आग है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता. I have a very best thought that great things never come from comfort zones. We should overcome our comfort zones, and we should try our best to do everything. Thank you. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.